रोशनी के ननद नंदोई आए हुए थे। वह उनकी खातिरदारी में लगी हुई थी। सासू माँ रोशनी को सब कुछ अच्छे से करने का निर्देश दे रही थी। रोशनी भी अपने हिसाब से सब कुछ अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि नंदोई साहब थोड़ा तुनक मिजाज थे और बात बात पर नाराज़ होते रहते थे। रोशनी की एक छोटी बेटी थी, उसे भी रोशनी को देखना होता था। रोशनी ने खाना परोसा था और बेटी रोने लगी। खाना दे ही दिया है, चलो 5 मिनट पहले बेटी को देख लेते हैं, उसे क्या चाहिए, फिर आकर यहाँ सबसे पूछ लूँगी। किसी को कुछ लेना होगा तो दे दूँगी। वैसे भी डाइनिंग टेबल पर सब कुछ रखा ही है, दीदी तो हैं ही, वह सर्व कर देंगी। यह सोचकर रोशनी अपने कमरे में अपनी बेटी के पास चली गई। सासू माँ को तो पता था कि बच्ची छोटी है और उसे माँ की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। क्योंकि रोशनी ने लगभग सारा काम खत्म कर दिया था और सब लोग खाना खा रहे थे और बाकी खाना डाइनिंग टेबल पर डोंगों में सजा कर रखा हुआ था, जिसे कोई भी आसानी से ज़रूरत पड़ने पर ले सकता था। थोड़ी देर के बाद रोशनी रूम से निकली तो एकाएक ठिठक गई। दामाद जी सासू माँ से बोल रहे थे, यदि आपने और पापा जी ने मेरी बात सुनी होती तो ऐसी आलसी लड़की आपके घर की बहू नहीं बनी होती। अगर मेरी चली होती तो रोशनी आपके घर में कभी नहीं आई होती। रोशनी ने यह बात सुन ली। सुबह से एक टांग पर खड़ी होकर जिसकी खातिरदारी में लगी हुई थी, वह मौका पाकर उसी के खिलाफ बातें बना रहा है। रोशनी को बहुत ज़ोर का गुस्सा आया। वह ठीक उसी समय उनके सामने आ गई और बोली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नंदोई जी आप। अगर आपकी चलती तो शायद मैं इस घर में नहीं आती, लेकिन यही बात मैं भी कहना चाहती हूँ। मुझे आपका स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं, और यदि मेरी शादी दीदी की शादी से पहले हुई होती तो शायद आज आप इस घर में नहीं होते। क्योंकि मैंने किसी भी कीमत पर दीदी की शादी आपके साथ नहीं होने दी रहती, क्योंकि दीदी की पूरी ज़िंदगी का सवाल था। दामाद जी नाराज़ होकर टेबल से उठ गए और बोले, देख लीजिए आपकी बहू किस तरह की बातें कर रही है। सासू माँ बातों को संभालना चाहती थी, लेकिन रोशनी के ससुर जी ने बोला, बहू ने कुछ भी गलत नहीं बोला। अगर आप किसी को इज्जत देंगे तभी आपको इज्जत मिलेगी। आपने यहाँ तो देख लिया कि रोशनी खाना परोसकर अपनी बेटी के पास चली गई, पर आपको यह नहीं दिखा कि सुबह से रोशनी काम में लगी हुई है। किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की है और ऊपर से उसकी एक छोटी बच्ची है जिसे माँ की ज़रूरत है, और आपने उसी के खिलाफ बातें बनानी शुरू कर दी, जो दिन रात हमारे लिए एक पैर पर खड़ी रहती है। मैं मेरी बहू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। दामाद जी को समझ में आ चुका था कि अब यहाँ पर उनकी चुगली वाली दाल नहीं गलने वाली। उन्होंने खाना खाया और चुपचाप वहाँ से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझी। रोशनी की सास ने बोला, क्या ज़रूरत थी दामाद जी को इतना सुनाने की, आखिर वह इस घर के दामाद हैं। कुछ बोल भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम थोड़ी ना रोशनी को कुछ बोलने जा रहे हैं। इस पर ससुर जी ने बोला, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। जो लड़की दिन रात हमारे लिए खड़ी रहती है, हर तरह से हमारी सेवा करती है, मैं उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम और मैं दोनों अच्छे से जानते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारी बेटी दामाद नहीं आने वाली, पर तुम्हारा बेटा बहू एक टांग पर खड़े होकर हमारी सेवा करेंगे, तो मैं अपने बेटे बहू के लिए क्यों ना बोलूं। जिसे बुरा लगता है लगे, और यदि चाहता है कि ऐसी बातें ना सुने तो ऐसी बातें बोला भी ना करे। यदि भगवान ने बोलने के लिए ज़बान दी है तो सुनने के लिए कान भी दिए हैं। अब दामाद जी को समझ में आ चुका था कि रोशनी ने इस घर में अच्छे से अपने पैर जमा लिए हैं और वह सही मायने में इस घर की बहू है और वह इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कड़वा सत्य कॉपीराइट्स।